आप कार सेवक रहे, आपके शरीर पे गोली भी लगी, आप निशान भी दिखाते हैं। अखिलेश ने लाखों गुनाह किए हों पर एक अच्छा काम किया। राम मंदिर में के चोरी मामले में वो आदमी बोला तो हम धन्यवाद देते हैं। अखिलेश यादव तो धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद देते। भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवकों को किनारे किया, उनके नाम पर सत्ता हथियाई और इन्हें किनारे किया। अब वो टिन्नू यादव जैसे चोरों गिराकटों से बात करेंगे, आप बताओ यार ये संभव है? उसकी हैसियत है, वो विश्व हिंदू परिषद का गिराकट आदमी। एक महीने में 980 बार वाला लॉजिक कितना आपको हजम हमें हुआ? दिखावे न कोई दिखावे, सब झूठी बात है। लग्जरियस लाइफ जीता है वो, 400 लौंडों की फौज बना रखी है। वो किस लिए बनाई है? किस सीमा पर लड़ने वाले हैं वो? इन चोरों की टीम में शामिल अनिल मिश्रा 40% कमीशन वाला हरामखोर। 90 के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में कार सेवक रहे संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं। ये तस्वीर अगर आप देख रहे होंगे तो विध्वंस की असली कहानी कार सेवकों की जुबानी, आउटलुक मैगजीन ने इसको छापा था और ये हमने देखा तो इसको यहाँ पे रख दिया। संतोष दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम मंदिर, चंदा चोरी, ये लगातार ऐसे कैसे होगा कि राम मंदिर लगातार 2-3 दशकों से चर्चा में है? इतना बड़ा कलंक लग गया है राम मंदिर पे, भगवान श्री राम के दरबार पे इतना बड़ा कलंक लग गया। जी नहीं, भगवान श्री राम के दरबार पे नहीं लग गया। भगवान के नकली राम भक्तों ने अपने मुंह में कालिख पोत ली और पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की ये जो कुत्सित साजिश है संघ परिवार के कुछ लोगों के द्वारा, इससे पूरे हिंदू समाज में बड़ा दुख है, आक्रोश है, गुस्सा है, लोग भरे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो दिखते तो बहुत साधारण हैं पर बड़े जहरीले विषैले हैं। ये गजनी, गोरी, औरंगजेब, चंगेज खान, तैमूर लंग के वंशधर हैं। हिंदू हो नहीं सकते। हिंदू मंदिरों से चोरी थोड़ी करता है, हिंदू तो मंदिरों में दान करता है। कोई चंपत राय ने पूरा जिंदगी न्यौछावर कर दिया राम भगवान के लिए, राम भक्तों के लिए कार सेवा किया चंपत राय। ऐसा तो भाजपा संघ दावा करती है ना। अब ये भी दावा कर दें कि चोरी भी कर लिया, इसको कौन करेगा? ये दावा कौन करेगा कि वो जो उन्होंने कर्म किया है अयोध्या में, वो हजारों वर्ष के हिंदुओं का इतिहास पढ़ लीजिए, लाखों वर्ष का कोई नहीं मिलेगा। और त्यागी उसी को बताया जाता है जो गंदे से गंदा कर्म कर रहा है आज। और ये जो लोग बता रहे हैं सब इस चोरी में शामिल लोग हैं। कोई भला आदमी नहीं, इनके साथ कोई पूरे देश का कोई आदमी खड़ा नहीं। जो खड़ा है वो इस चोरी में शामिल है, हिस्सेदार है। क्योंकि एक भला आदमी मंदिर चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मंदिर में भगवान का आभूषण चोरी करने वाला, भगवान के नाम पर चढ़ी हुई वस्तुएं चोरी करने वाला, भगवान को आया हुआ धन यानी धनराशि उसको चोरी करने वाला, वो त्यागी होता है। 5 लाख के गद्दे पे सोता है, हाँ? वो 80,000 की कुर्सी पर बैठता है। बकवास बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। लग्जरियस लाइफ जीता है वो, 400 लौंडों की फौज बना रखी है। वो किस लिए बनाई है? किस सीमा पर लड़ने वाले हैं वो? हैं? ये सब फालतू की बातें हैं। निजता की शौक में उस आदमी ने वासना के वेग में वो अपमान करा दिया जिसके वर्णन में जाना अच्छा नहीं है। और इन चोरों की टीम में शामिल अनिल मिश्रा 40% कमीशन वाला हरामखोर, और वो जो गोपाल राव अपने भतीजे से लुटवा के यहाँ का माल अलग अलग राज्यों में भेजता था, अलग अलग जिलों में भेजता था। ये भारत माता के माथे पर कलंक है। एसआईटी ने किसी के नाम एफआईआर तो नहीं दर्ज की? एसआईटी कहाँ? बहुत अच्छा, हम तो कभी नहीं कह रहे एसआईटी कौन जांच होती है। एसआईटी क्या होती है? कोई संवैधानिक संस्था है क्या? वो सीबीआई है क्या? वो लोकल इंटेलिजेंट यूनिट से भी उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ये कौन लोग हैं एसआईटी में? जिन्होंने कुंभ में भगदड़ मचवाई थी वही लोग तो जांच कर रहे हैं। जो सोवत हैं खोवत हैं, यही लोग तो हैं ना। एसआईटी कोई मतलब नहीं है। आप कार सेवक रहे, आपके शरीर पे गोली भी लगी, आप निशान भी दिखाते हैं तमाम मीडिया पे। जब मंदिर बना, ट्रस्ट में कार सेवकों को जगह नहीं दिया गया, आप ये भी कहते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि कार सेवकों को दरकिनार किसने किया? जैसे कांग्रेसियों ने क्रांतिकारियों को किनारे किया, ठीक उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी ने कार सेवकों को किनारे किया। उनके नाम पर सत्ता हथियाई
और इन्हें किनारे किया। आप बताओ, कोई चौक चौराहा गली मोहल्ला कोई किसी शहीद कार सेवक के नाम पर है? आपको याद हो एक नाम हमको भी बता दीजिए। लता मंगेशकर इनके लिए सबसे बड़ी कार सेविका थी। लत्ता चौक बना दिया इन्होंने, लत्ता चौक। उसी मोहल्ले के वासुदेव गुप्ता शहीद हुए थे कार सेवा में, उनके नाम नहीं बन सकता था क्या? एक कौन मोहब्बत है गवैयों से कि जिनके लड़ाइयों को आप भूल गए? तो ये इस दल ने जो इतिहास बनाया है गंदगी का, उससे भगवान ही बचा सकते हैं इस देश को। गंदगी से भरे लोग हैं ये। समाजवादी पार्टी पर एक आरोप लगता है कि कार सेवकों पर गोली चलवाया। निपेंद्र मिश्रा वहाँ पे उस समय सचिव थे। निपेंद्र मिश्रा अब अध्यक्ष है निर्माण ट्रस्ट के, निर्माण समिति के। देखिए, आरोप नहीं लगता, सही है। मुखिया उस समय के मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, सही है। लेकिन नृपेंद्र मिश्रा कौन थे? अगर मुलायम सिंह तो 100% अपराधी था, लेकिन मुलायम सिंह को पद्म विभूषण सम्मान किसने दिया? वो कितना बड़ा अपराधी है? जो दुर्योधन को और शकुनी को अपनाए वो अच्छा है क्या? उसे तो भगवान ने भी नहीं माफ़ किया। आप एक लाइन में समझ लीजिए कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे हत्यारों को जिन्होंने गले लगाया, वो चाहे मुँह से कितना भी अपने को मियाँ मिट्ठू बन लें, का बात बनती नहीं, बिगड़ गई। लोग समझ गए कि सब एक दूसरे से मिले रहते हैं। कौन डॉक्टर बताया था कि नृपेंद्र मिश्रा के लिए आइए? किसने कहा था चंपत राय जो पुराना सातिर मास्टरमाइंड आदमी है उसको महासचिव बना दीजिए? किसने आपसे कह दिया कि ट्रस्ट में आप गोविंद नारायण गिरी को ले आइए? लूट का हिस्सा लेने वाले लोग हैं ये, कोई इसमें ईमानदार नहीं। 2 लोग हैं केवल, महामना परमानंद जी महाराज और आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी। निपेंद्र मिश्रा तो एक इंटरव्यू में ये भी कहते कि कोई ऊपर से आदेश नहीं था, वो हो गई स्थिति। कहाँ स्थिति हो गई? कहाँ की स्थिति हो गई? उन्होंने इंटरव्यू में दिया आदेश था, उसी ने गोली चलवाई है। हाँ सारा खेल उसी का था। प्रमुख सचिव गृह था, वो झूठा आदमी है, उसी ने गोली चलवाई है। उस हत्यारे को मोदी जी ने किस प्रेम में यहाँ बैठा दिया, ये तो वही जान सकते हैं। तो ये देखिए, राजनीतिज्ञों से भगवान बचावे, सब झूठे बोलना है सबको। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि राम मंदिर में चोरी हो रहा है, तो चंपत राय ये कहते हैं कि अभी फीडिंग हो रहा है, चोरी वोरी कुछ नहीं है। जिसके बाद गोबर में से पैसा निकलता है, तमाम लोगों के घर में से पैसा निकलता है। चंपत राय की जिम्मेदारी वहाँ पर कहाँ चली गई? चंपत राय जब खुद चोरी करवा रहे तो जिम्मेदारी क्या देखते? आखिर नृपेंद्र मिश्रा ने भी कहा ना, चोरी नहीं डकैती है। गोविंद नारायण गिरी भी कहते हैं कि चंपत राय ने चोरी करवा ली, और फिर कहते हैं बड़े महान हैं। ये कुछ डिस्टर्ब लोग हैं, सब 80-80 साल के बूढ़े लोग हैं जिनको घर में बैठ के भजन करना चाहिए, वो लोभ में इसमें पड़े हैं। कोई त्याग वाग की भावना थोड़ी नहीं, इनको कोई ऐसे नहीं जिनको कोई धर्म कर्म की जानकारी हो। धर्म की जानकारी होती तो जो धर्म का धंधा बनाकर लूट कर रहे हैं, ये उनसे दूरी बना के रखते हैं। लेकिन सब चोर हैं, ये कोई ईमानदार नहीं। टिन्नू यादव का जब नाम इस पे आता है तो ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि अखिलेश यादव की बिरादरी वाले यहाँ भी आ गए लूट करने। अब हम उन लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करें, हमारा विषय नहीं है। नेताओं की गंदगी से हम अपने को अलग रखते हैं। सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं। अब उन लोगों का नाम लेके मुँह का टेस्ट काहे खराब किया जाए, उनको छोड़ दीजिए। आगे नेताओं को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ है परमहंस आचार्य, वो कह रहे हैं कि 980 बार अखिलेश यादव ने बात किया। कि ठीक आदमी की बात करिए, छोड़िए आगे बढ़े, और कोई प्रश्न करिए। भाजपा नेताओं ने भी कहा ये बात। अब भाजपा ने कहा, निशिकांत दुबे ने भी कहा। निशिकांत दुबे कौन बड़े अच्छे आदमी हैं? क्या है, कभी अयोध्या आए? कार सेवा के दौरान कांग्रेस में घूमा करते थे। हाँ, तब जेई थे वो निर्माण निगम में, कहाँ कहाँ अपने आप तारीफ करते हैं। सब फालतू की बातें हैं, उनका कोई अर्थ नहीं है। वो सत्ता की दलाली करने की, वो चापलूसी करने की आदत है। हाँ, कि जिससे 56 इंच वाले खुश नहीं, 32 इंच वालों की दुकान चलती रहे। अच्छा सर, एक महीने में 980 बार वाला लॉजिक कितना आपको हमें दिखावे ना कोई दिखावे, सब झूठी बात है यार। जो सोचो, आप किसी मुख्यमंत्री को आप फ़ोन कर पाएंगे? आप बता दो, आप तो पत्रकार हो ना, बताओ आप मुख्यमंत्री किसी एक्स चीफ मिनिस्टर को भी आप फ़ोन कर पाएंगे? उठाएगा? आप बता दो, हमें तो नहीं लगता उठाएगा। तो अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं हैं, इस राज्य के मुखिया रहे हैं, उनके पीढ़ियों में मुख्यमंत्री तो रहा है। अब वो टिन्नू यादव जैसे चोरों गिराकटों से बात करेंगे? आप बताओ यार, ये संभव है? उसकी हैसियत है, वो विश्व हिंदू परिषद का गिराकट आदमी,
वो बात करता। ये बात हम और मान लेते, शिवपाल से बात करता समझ में आ जाती। अखिलेश कैडरिस्ट व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, वो चोरों चंडालों से दूर रहता है। थोड़ा ठीक है, उनका जाति गोत्र का मामला रहता है, करते रहते हैं, लेकिन अखिलेश ने लाखों गुनाह किए हों पर एक अच्छा काम किया। राम मंदिर में के चोरी मामले में वो आदमी बोला तो हम धन्यवाद देते हैं, अखिलेश यादव धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद देते हैं कि चोरी भगवान की कोई कर रहा हो, उसका विरोध कोई कर रहा हो, तो जो चोरों का विरोध कर रहा हो वो वंदनीय है। भाजपा में लोग बैठे, काहे नहीं चोरों का विरोध करते, काहे नहीं पकड़वाते, तीनों पिछवाड़ा लाल करके क्यों नहीं जेल भेजवा देते, काहे चापलूसी कर रहे हैं? क्योंकि सब जानते हैं कि जो जिनको ऊपर ये हिस्सा पहुंचाते हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। इसलिए 5 ठो MLA हैं यहाँ, काहे नहीं बोल रहे हैं? जाके पूछिए अयोध्या के विधायक से, तुम्हारे मुंह में दही लग गया है क्या, क्यों नहीं जम बोल रहे हो? बोलो। 5 विधायक हैं, एक तो 2 ठो तो बाहर से भाग के आए हैं, खदेड़ू भगेलू, उनसे भी पूछिए काहे नहीं बोलते हैं? बोलो ना। वो तो एक ठो तो कहता था हम राम जी के वंशधर हैं, तो वंशधर बोलो, राम जी का खजाना लुट गया। दर्शन करने को नहीं दिया जाता था। अरे एग्जाम में सब झूठे बेईमान मक्कार लोग हैं, सच बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो सोचते हैं कि चलो हम भाजपा में आ गए, हमारी जान बच गई। और जब भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी तो फिर कहेंगे मुलायम सिंह हमारे दादा हैं, बड़के वाले दादा हैं, हम फिर आ गए अपने पुराने घर में। ये सब झूठों की फौज है, सब मक्कार है। क्या नहीं बोल रहे हो राम के लिए? हैं? 2 तो यहाँ उन्हीं के वंशधर हैं, मान लेते हैं। एक बीकापुर वाला MLA मौनी बाबा है, किसी कर्म का नहीं है, लेकिन एक तो जो गोसाईगंज वाला वो क्या नहीं बोलता है, वो तो सूर्यवंशी ठाकुर है ना, और सूर्यवंश में डकैती पड़ गई, क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये सब बातें समझ। अच्छा, परमहंस का आप कह रहे हैं हम कोई लोड नहीं लेते हैं, कोई हल्का आदमी है, एक सवाल ये रहेगा, लेकिन जब वो इंटरव्यू देते हैं तो नेशनल मीडिया उनको दिखाती है। हमारा विषय नहीं है, हम अयोध्या के दिहाड़ी बाबाओं से बहुत दूर रहते हैं। दिहाड़ी बाबा? हाँ, बस कोई नहीं करना। तो हमारे साथ संतोष दुबे जी थे, राम मंदिर चंदा डकैती में बात कर रहे थे। जुड़े रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ। धन्यवाद।